Okay, so here is another video of about registers and the registers found in 8085 microprocessor. Now ये इतना important क्यों है? क्योंकि अब हम लो लेवल लैंग्वेज सीखने वाले, लो लेवल लैंग्वेज जो तुम लगभग मशीन से डायरेक्टली इंटरेक्ट करोगे। जो लैंग्वेजेस हैं जैसे C++, वो लैंग्वेजेस तुम्हें हार्डवेयर से मुक्ति दे देता है। वो कहता है तुम्हें हार्डवेयर के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं, अंदर रैम कितना है, कैसे काम हो रहा है, बस लाइंस क्या है, कैसे जाएंगे, कौन सा जगह पे स्टोर होंगे, ये सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब तुम लो लेवल पे या मशीन लेवल पे काम करते हो तो तुम्हें पूरा का पूरा हार्डवेयर समझना पड़ेगा, क्योंकि हार्डवेयर्स को तुम डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट करोगे। और उसमें जो एक स्पेशल मेमोरी है जो है रजिस्टर्स, ये वो मेमोरीज़ हैं जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ट रहते हैं और छोटे छोटे मेमोरीज़ होते हैं। एंड सिंस ये ALU के सबसे नज़दीक वाले मेमोरी होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड है इनका, बहुत ज़्यादा फास्ट काम करते हैं, राइट। हमारा रैम जो है, रैम में तो डेटा स्टोर होता है बिल्कुल, लेकिन एक्चुअली उनको ट्रांसफ़र या शिफ्ट किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बने हुए छोटे छोटे मेमोरीज़, और इन मेमोरीज़ को हम क्या कहते हैं? रजिस्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि रजिस्टर्स के बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन अ जीस्ट मैं क्या कह सकता हूँ, जो ALU के अंदर ALU के साइड में या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो कुछ स्पेशल मेमोरीज़ बने हुए हैं जो बहुत फास्ट काम करते हैं, वो उनको हम रजिस्टर्स कहते हैं। लेकिन रजिस्टर्स ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़े बड़े होते हैं। 8085 में ये 8 बिट के होते थे, 8 बिट, शायद अब 64 बिट मशीन्स में 64 बिट के रजिस्टर्स हो गए होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेमोरी ये रख नहीं पाते। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक फ्लिप फ्लॉप क्या कर सकता है? एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोर कर सकता है। तो अगर हम इस तरह से फ्लिप फ्लॉप्स बहुत सारी जोड़ के 8 फ्लिप फ्लॉप को बगल बगल में रख दें तो वो एक मेमोरी यूनिट 8 बिट का बन जाता है, जिसे हम रजिस्टर कहते हैं। ऑलराइट। अच्छा, तो रजिस्टर्स को अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें रजिस्टर्स को, तो वो 2 कैटेगरी के होते हैं। एक्सेसिबल टू यूज़र, बाय यूज़र आई मीन प्रोग्रामर, ठीक है। जो जिन रजिस्टर्स को एक्सेस हम कर सकते हैं एज प्रोग्रामर, वो एक्सेसिबल है। कुछ रजिस्टर्स माइक्रोप्रोसेसर अपने लिए रख देता है जिससे हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, और उनको कहते हैं नॉन एक्सेसिबल रजिस्टर्स। वैसे तो बहुत कैटेगरीज के रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ पॉपुलर रजिस्टर्स मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। फाइन। जो एक्सेसिबल है उनमें से भी 2 कैटेगरी के होते हैं। एक है GPRS मतलब जनरल पर्पस रजिस्टर्स, और एक होता है SPRS मतलब स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। जनरल पर्पस रजिस्टर मतलब उन रजिस्टर्स में तुम कुछ भी रख सकते हो, जैसे डेटा हो गया, एड्रेस हो गया, कोई भी काम करा सकते हो उनमें। लेकिन जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं वो स्पेशली डिज़ाइन किए हुए हैं और वो पर्टिकुलर वही काम करते हैं जिसके लिए वो उन्हें बनाया गया है। फाइन। तो ये जो कुछ स्पेशल, कुछ पॉपुलर रजिस्टर्स जो हमें मिलते हैं कोई भी टिपिकल कंप्यूटर में, तो थोड़ा सा जान लें उनका वर्किंग क्या होता है। सबसे पहला AC, जिसे हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रजिस्टर होता है। एक्यूमुलेटर क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये इसका इम्पोर्टेंस तुम शायद आगे जब हम कोडिंग करने वाले हैं तब समझ में आएगा कि ये कितना, शायद एक मशीन का सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रजिस्टर इज एक्यूमुलेटर आफ्टर प्रोग्राम काउंटर, राइट। ओके, सो एक टाइम था जब हम कोड्स लिखते थे इस तरह से, ऐड ABC। इसका मतलब ऐसा हुआ करता था कि बी में जो कंटेंट है बी रजिस्टर में, उसको C रजिस्टर के कंटेंट को ऐड करो और आंसर को A में रख दो, ऐसा कहते थे। लेकिन अब पता है क्या कहते हैं हम लोग? ऐड B।
इंस्ट्रक्शन का साइज देख लो कितना छोटा सा है, राइट। सो नाउ व्हाट डज दैट मीन? कभी एक नंबर ऐड करना सुना है? कभी नहीं। तो अगर मुझे 7 और 5 ऐड करना है तो सबसे पहले तो मैं 7 को एक्यूमुलेटर रजिस्टर में लोड कर लेता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ ऐड 5 या फिर ऐड बी, जो बोल रहे हो। तो इसका मतलब ये निकलता है कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो कंटेंट है उसके साथ बी रजिस्टर का कंटेंट ऐड होगा और आंसर एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। फ़ायदा क्या हुआ? यहाँ से हमने 2 ऑपरेंड्स को वहाँ से निकाल दिया, हमारे इंस्ट्रक्शन साइज छोटा हो गया। तो इसे कहते हैं इम्प्लिसिट रजिस्टर, एक ऐसा रजिस्टर जिसे मुझे बताना नहीं पड़ेगा, कंप्यूटर को मालूम है। व्हेन यू से ऐड बी, ऑफ कोर्स वन नंबर हैज़ टू बी इन एक्यूमुलेटर, द अदर इन बी। ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल या एक इम्पॉर्टेंस एक्यूमुलेटर का बताया। नाउ पीप्स, ओके। प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है? सपोज मैंने तुम्हें कहा कि प्राइम नंबर निकालने का एक प्रोग्राम लिखो, दैट इज़ एक नंबर, गिवन नंबर इज़ प्राइम और नॉट, ये मुझे बताओ। तो तुमने वो प्रोग्राम लिखा, वो प्रोग्राम एक्चुअली रन जब करोगे तो वो रैम में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो रैम में आके वो लोड हो गया। अब जो प्रोग्राम काउंटर है उसका काम है कि कहाँ लोड हुआ है वो प्रोग्राम, उस प्रोग्राम का पहला लाइन कौन सा है, ये वो स्टोर करेगा और प्रोग्राम काउंटर मुझे वहाँ पे ले जाएगा और मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो रहा है। जब मेरा 1000 नंबर लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है तो प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट 1001 हो जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं जंप करके कहाँ आऊँगा, यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर का हो जाएगा 1002। जब 1002 में आओगे तो हो जाएगा 1003। तो तुम्हें लग रहा होगा ये तो बड़ा स्टूपिड सा बात है कि मुझे तो नेक्स्ट लाइन में ही जाना है, तो नेक्स्ट लाइन का स्टोर करके होगा क्या? तो सोचो एक एग्जाम्पल, एक ऐसा प्रोग्राम है जब a इक्वल्स टू 5 है, हमने एक कंडीशन लगाया यहाँ पे PC प्रोग्राम काउंटर जाने कहाँ वाला है, ऑफ कोर्स नेक्स्ट लाइन में, दैट इज़ 1001 में जाने वाला है। लेकिन क्या मेरा कंडीशन ट्रू हुआ? क्या a ग्रेटर देन 10 है? नहीं है। तो उसे कहाँ जाना है? एल्स पार्ट में जाना है, राइट। तो प्रोग्राम काउंटर, तुम जो सोच रहे थे कि कितना स्टूपिड सा बात है, नेक्स्ट लाइन में ही तो जाना है, तो नेक्स्ट लाइन में नहीं, तुम्हें कहाँ जाना है? तुमको 1050। तो अगर मैं चट से प्रोग्राम काउंटर से 1001 हटा के 1050 कर लूँ तो मैं जंप करके यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर का इंपॉर्टेंस तुम लोग समझ रहे हो, ठीक है। ये जो लूप, स्विच केसेस, इफ एल्स सब कुछ करते हो वो प्रोग्राम काउंटर ही का ही हाथ होता है उसमें, तुम्हें एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, राइट। फिर हम आ रहे हैं स्टेटस रजिस्टर पे। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट स्टेटस रजिस्टर राइट नाउ। एंड देन देयर इज कॉल्ड स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर क्या होता है? वी हैव ऑल लर्नड स्टैक in our previous semesters, right? So what is stack? Stack is a LIFO structure, as you know. ये 8085 कब का माइक्रो प्रोसेसर है, वहाँ पे भी स्टैक तो समझ सकते हो कि स्टैक का कितना इंपॉर्टेंस है। तो एक्चुअली रैम का एक पोर्शन स्टैक के लिए बुक्ड रहता है, और तुम लोग को याद है वो टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, पुश करने से टॉप बढ़ता था, टॉप करने से टॉप घटता था। तो ये जो टॉप जो वेरिएबल हम लोग पढ़ते हुए आए हैं वही है SP, स्टैक पॉइंटर, फाइन। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली एक्सेसिबल रजिस्टर्स को, जो प्रोग्रामर्स प्रोग्राम करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन इन रजिस्टर्स को तुम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? लाइक MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जब डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है किस एड्रेस से कहाँ, तो उस तरह के इन्फॉर्मेशन यहाँ रहते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर अपने लिए इस्तेमाल करता है। IR, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, कमाल की बात है, ये जो तुम्हारा जो प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम है, इतनी बड़ा सा प्रोग्राम तुमने लिखा था, एक्चुअली एक एक प्रोग्राम का एक एक लाइन, एक एक इंस्ट्रक्शन वहाँ से उठ के वो ALU के अंदर बना हुआ एक रजिस्टर, जिसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं, एक एक लाइन का बाइनरी कोड वहाँ जाके बैठता है, फिर जाके उसे तोड़ के काम किया जाता है। Do you understand this thing? My program was stored in hard disk. When I said I want to run the program, your program got loaded into RAM, and then when you said okay now start loading, program counter took you there, you picked up that line, that instruction, took it to the special register called instruction register, and then you started doing your task.
So when it will be done, program counter will help me to pick the next, then the next, and similarly एक एक instruction ALU को पहुंचाया जाता है, right? And then comes our temporary register. Temporary registers are nothing but like I will say it's like scratch pad or notepad which computer or microprocessor uses as a rough page to do various calculations, and it is not given to you. अगर तुम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को एक्सेस कर पाते तो उसने जो प्रोग्राम का बाइनरी कोड लाया और तुम एक्सेस करके उसे बदल दोगे तो तुम प्रोग्राम को सब उलट पुलट कर सकते हो। इसीलिए कुछ रजिस्टर्स को हमें एक्सेस दिए जाते हैं, कुछ रजिस्टर्स माइक्रो प्रोसेसर अपने लिए रखता है। वो बहुत सारे और भी है, लेकिन मैंने सब पॉपुलर रजिस्टर्स के बारे में बताया, राइट? सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न 808 माइक्रो प्रोसेसर जो है उसके अंदर क्या क्या रजिस्टर्स है, ठीक है? ओके।